भारत का फर्स्ट ओपन सी मैरीटाइम फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट जिसे लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ने एट नॉर्थ बे अंडमान सी में। ये इकोनॉमी और ज्योग्राफी के लिए गोल्ड माइन है यूपीएससी एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जानेंगे सब कुछ डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आई स्टूडेंट में। दिस इज अनिल मिश्रा। देखते हैं ये क्या है ओपन सी मैरीटाइम फिश फार्मिंग। ये एक एक्वाकल्चर है जो कि नेचुरल ओशियानिक कंडीशन में किया जाता है और कंडक्ट हुआ है डीप एंड ओपन वाटर में, नॉट नियर कोस्ट। और इसमें यूज किया गया है एडवांस मैरीटाइम टेक्नोलॉजी। और कोस्टल एंड पॉन्ड बेस्ड जैसे फिश फार्मिंग होता है इसकी तरह ये नहीं है। ये ओपन सी एक्वाकल्चर ऑपरेट हुआ है हाई एनर्जी मैरीटाइम इन्वायरमेंट में। ओके, नेचर अगर देखें इस प्रोजेक्ट का तो ये पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया गया एक्वाकल्चर इनिशिएटिव और इसमें इन्वॉल्व है मरीन फिन फिशिंग फार्मिंग एंड इसमें इन्वॉल्व है डीप वाटर सी वीड कल्टिवेशन। इंडिजिनियस डेवलप है ये ओपन सी केजेस, जैसा कि आप देख सकते हो ये ओपन सी केजेस है। केजेस के फॉर्म में यहाँ पर फिशिंग किया जा रहा है। ओके, ये पायलट नेचर हेल्प करेगा टेस्ट टेक्निकल फिजिबिलिटी बिफोर लार्ज स्केल एक्सपेंशन। मतलब लार्ज स्केल पे करने के पहले ये पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया गया है। लोकेशन की अगर बात करें तो नॉर्थ बे श्री विजयपुरम अंडमान सी में ये हो रहा है। तो ये यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। नॉर्थ पे यहाँ पे ही है और सी विजयपुरम यहाँ पे है। तो अंडमान सी में ही ये हो रहा है, अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ। दिस लोकेशन प्रोवाइड आइडियल ओशियानिक डेप्थ, वाटर क्वालिटी एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो नॉर्थ बे ध्यान रखना है, अंडमान सी एंड अंडमान निकोबार आइलैंड को। इसको इंप्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानिक टेक्नोलॉजी, ओशन टेक्नोलॉजी NIOT। तो इसे ध्यान में रखना है, ये दोनों मिलकर इसे इनिशिएट किए हैं। और NIOT प्रोवाइड टेक्निकल एक्सपर्टाइज, ये एक टेक्निकल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है इंश्योर करता है पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को। की टेक्नोलॉजीज यूज हुए हैं इसमें। NIOT डिजाइन किया है ओपन सी केजेस, जैसा कि आप देख सकते हो ये ओपन सी केजेस हैं, इसी को डिजाइन किया है और जो कि रेजिलिएंट हैं वेब, करंट और स्टॉर्म के लिए। तो मरीन इंजीनियरिंग एंड ओशनोग्राफिक इंटीग्रेशन है ये जो ये केज है जो वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है टू सर्वाइव हार्श ओपन ओशन कंडीशंस में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट का, तो ये अनलॉक करेगा ओशन बेस्ड इकोनॉमिक पोटेंशियल, मतलब ब्लू इकोनॉमी को ये और पोटेंशियलाइज यूज करेगा इसके ब्लू इकोनॉमी के, और जनरेट करेगा सस्टेनेबल कोस्टल लाइवलीहुड्स एंड स्केलेबिलिटी ऑफ ओपन सी एक्वाकल्चर एंड सपोर्ट करेगा इंडियाज ब्लू इकोनॉमी विजन को। ये प्रोजेक्ट जो है बैलेंस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को। लाइवलीहुड एंड कम्युनिटीज के फोकस पे अगर देखें तो ये सीट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे लोकल फिशरीज में एंड स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इनको दिया जाएगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मॉडल को यूज किया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट जो इंश्योर करेगा इंक्लूसिव ग्रोथ बाय इंटीग्रेटिंग आइलैंड कम्युनिटीज को। ओके, अब बात करते हैं PPP एंड स्केलेबिलिटी पोटेंशियल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कि रेडी है पायलट मॉडल के लिए बेस्ड ऑन फील्ड एक्सपीरियंस एंड फिजिबिलिटी एंड पोटेंशियल एप्लीकेशन अक्रॉस इंडियन ओशन सी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इनेबल करेगा फास्टर स्केलिंग एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो को, तो ये दोनों को बढ़ाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स की अगर बात करें तो स्ट्रेंथन करेगा मरीन फूड सिक्योरिटी को ये एंड जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को एंड बूस्ट आइलैंड एंड कोस्टल इकोनॉमी को, रिड्यूस प्रेशर ऑन वाइल्ड फिशरीज एंड इनहांस इनकम डाइवर्सिफिकेशंस। अब बात करते हैं अबाउट अंडमान सी। ये मार्जिनल सी है नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन ओशन का, ठीक है। तो इंडियन ओशन का ये पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये है अंडमान सी। ओके, तो हिस्टोरिकली ये ट्रेड रूट के लिए सिग्निफिकेंट है एंड स्ट्रेटेजिकली जो है इंपॉर्टेंट है मैरीटाइम कनेक्टिविटी एंड रीजन के लिए। तो अंडमान सी जो है इज अ विटल फॉर बोथ इकोलॉजी एंड जियोपॉलिटिक्स। अब बात करते हैं लोकेशन एंड बॉर्डर की अंडमान सी में। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन ओशन में ये लोकेटेड है, बॉर्डर बनाता है म्यांमार एंड थाईलैंड, जैसा कि आप देख सकते हो म्यांमार एंड थाईलैंड, जिसकी इरावदी डेल्टा यहाँ पे फॉर्म होती है। तो यहीं पर ये बॉर्डर बनाता है एंड इंडोनेशिया के साथ ये बॉर्डर बनाता है सुमात्रा और स्ट्रेट ऑफ मालाक्का जो कि बिजिएस्ट स्ट्रेट है यहाँ ट्रेड रूट के लिए। और ये जो है द स्ट्रेट ऑफ मलक्का मेक्स द रीजनल जियोपॉलिटिकल क्रिटिकल्स, तो यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ओके, तो इसके नियर बाई है। अब बात करते हैं फिजिकल फीचर की। तो लार्ज मार्जिनल सी है, अप्रॉक्स 7.98 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये है। अंडमान निकोबार रिजेस जो है एक्टिव सबडक्शन जोन है यहाँ पे एंड डीप सबमरीन वैलीज हैं, मोर देन 4,400 मीटर का सैलो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। These features influence the tectonics, biodiversity and resource availability को।
अब बात करते हैं जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अंडमान सी के। तो इंडियन प्लेट्स जो है सबडक्ट हैं अंडर बर्मा प्लेट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे एक्टिव वोल्केनिक भी है, हाई सिस्मिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज यहाँ पे हैं। रिसेंटली अंडमान निकोबार आइलैंड में कौन सा वोल्केनिक एक्टिव है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कॉम्प्लेक्स ओशन फ्लोर टोपोग्राफी है यहाँ पे। दिस एक्सप्लेन्स फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक एंड सुनामी इन द रीजन्स। तो दोस्तों, इंडिया इज मूविंग फ्रॉम कोस्टल फिशिंग टू ओपन ओशन इनोवेशन, और जो कि बैलेंस करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ विथ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। ये माइलस्टोन है इंडियाज ब्लू इकोनॉमिक जर्नी का, और द प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट इंडियाज फ्यूचर रेडी अप्रोच टू ओशन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर। मिलते हैं नेक्स्ट